गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी रीडर बुक का पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो हमने उसका पहले कुछ पढ़ लिया है, थोड़ा सा चैप्टर बचा है। उसमें क्या है, जो थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, जो कॉनी थी, जिम मैकपर्सन की वाइफ जो थी, उनके लिए जो लेखक थे हमारे, वो लिफाफा जो उसमें जो पत्र था वो लेकर गए थे। कहाँ पर? उनके वहाँ पर जहाँ पर वो रहती थी, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। जो ओल्ड लेडी, वो जो क्या नाम है उनका, कॉनी थी, वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनके जो हाथ थे वो उनकी गोदी में यानी लैप में रखे हुए थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी बन, और उन्होंने उनके जो सिल्वर वाइट जो बाल थे, हेयर थे, उन्होंने पिन से जूड़ा बना रखा था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन में इधर उधर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली, उन्होंने वो मुड़ी और उन्होंने मेरी तरफ देखा, और वो मुझे कैसे देख रही थी, जैसे खाली खाली सा ऐसे दिख रही थी, मानो कि वो मुझे जानती नहीं हो। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, तो मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, और मैं बोलता गया। आई फाउंड दिस, मैंने पाया, मैंने देखा कि आई थिंक इट्स योर्स। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, और मैंने उनसे कहा, जो लिफाफा देते हुए मैंने उनसे कहा कि ये आपका है, और मैं बोलता रहा और वो मुझे देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और मैंने टिन बॉक्स को खोला और उसमें से जो लिफाफा था उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज इट अप विद रिकॉग्नाइज एंड हर फेस बिकम सफस्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और वो जो थी उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई उस लिफाफे को देखकर। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और मैं डेस्क के बारे में बता रहा था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर ए वाइल। मैं बोलता जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे नहीं सुन रही हैं। शी सैड नथिंग बट स्टॉक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर ट्रिप्स, वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन जो लिफाफा था उसको अपने फिंगर ट्रिप से इधर उधर घुमा रही थी। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, सडनली अचानक से वो मेरी तरफ बढ़ी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी जो आंखें थी वो उनमें पानी आ रहा था। यू टोल्ड मी यू विद कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सैड, एंड हियर यू आर, तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे कहा था डियरेस्ट कि तुम क्रिसमस पे आओगे, और तुम यहाँ आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, और उनको मुझ में जिम दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे और तुम आ गए, तो आओ और मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास में बैठा। एंड शी किस माई चिक, और उन्होंने मेरे गालों पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती थी, एवरी डे, रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम आ गए। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट मी योर सेल्फ, और तुम मुझे ये पढ़कर सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, ये मेरे लिए जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई विद लव दैट सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊँगी। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, और मैं तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक बनाऊँगी। जो क्रिसमस केक का नाम क्या था? मर्जीपन। ऑल अराउंड, और सब चीज़ बनाऊँगी। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन, मुझे पता है कि तुम्हें मर्जीपन केक कितना पसंद है। तो ये एक कहानी थी जो लेखक द्वारा बताई गई है। तो इसका हिंदी अनुवाद मैंने पीछे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पहले अपनी कॉपी में लिखना, फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखना। क्वेश्चन आंसर इसके हम नेक्स्ट डे करेंगे।